नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ईडी का शिकंजा संजय सिंह की तरफ और ज्यादा कसता चला जा रहा है। बुधवार को 10 घंटे की पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। एक दिन बाद यानी गुरुवार को सुनवाई के बाद उनको रिमांड पर भेजा गया। यानी कि ईडी अब जो है उनसे पूछताछ करेगी और अनसुलझे सवालों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेगी। ईडी के सामने बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जो है उन संजय सिंह से लेना है। लेकिन ईडी ने दो और लोगों को जो कि संजय सिंह के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं उनको भी सम्मन भेजा है। आखिरकार ये जो कड़ी है ये कड़ी अब लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसमें नए नए नाम शामिल होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले दिनेश अरोड़ा जो कि दिल्ली का एक बड़ा रेस्टोरेंट का कारोबारी था, उसका नाम सामने आया था। उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि मेरे रेस्टोरेंट से ही पैसे का लेन देन हुआ था। उन्होंने किस तरह 80 लाख रुपए का चेक जो है वो दिल्ली की आम आदमी पार्टी फंड में डाला था, इस बात का जिक्र उन्होंने ईडी में किया था। इन सब खुलासों के बाद में ही संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है और अब वो ईडी की रिमांड पर है, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये पता लगाया जा रहा है आखिरकार जो करोड़ों रुपए की लेन देन हुए या पार्टी फंड को पैसा गया वो किस तरह गया, मीटिंग कहां हुई, इस मामले में और कौन कौन है जो जिम्मेवार है। इन सब के बीच जो दो लोगों के नाम आ रहे हैं वो है सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी। ये दोनों हैं कौन और आम आदमी पार्टी या संजय सिंह से इनका ताल्लुक क्या है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों लोग ही बेहद करीबी हैं संजय सिंह के और आम आदमी पार्टी के, जिसमें से एक है विवेक त्यागी। जो कि विवेक त्यागी जो हैं ये हापुड़ से आपके जिला प्रभारी हैं, क्योंकि संजय सिंह जो हैं वो आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी हैं, साथ में राज्यसभा सांसद भी हैं। लेकिन अब ये विवेक त्यागी जो हैं वो हापुड़ के जिला प्रभारी आम आदमी पार्टी के बताए जाते हैं। बिल्कुल इनका जुड़ाव जो है आंदोलन के समय से ही रहा, संजय सिंह के साथ में ये हमेशा जुड़े रहे और बताया जाता है कि ज्यादातर जो कामकाज हैं वो ये संजय सिंह का देखते हैं। उसके अलावा सर्वेश मिश्रा के बारे में बताएं, जिनके दो नाम, इन्हीं दोनों को सम्मन भेजा गया है और आज उम्मीद है कि इन दोनों के सामने बैठाकर संजय सिंह से ईडी सवालात करेगी और इनसे वो स्कैम से जुड़ी सारी बातें जो ईडी को अब आंखों में खटक रही है उन सबको आमने सामने संजय सिंह के सामने ही सर्वेश मिश्रा को और विवेक त्यागी को जो है वो बैठाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी, ऐसा उम्मीद है। उसके उत्तरों के मुताबिक ये खबर आ रही है। सर्वेश मिश्रा भी आंदोलन के वक्त से ही संजय सिंह के बेहद करीबी माने जाते हैं। वो संजय सिंह की हर पोस्ट को ट्वीट और रिट्वीट भी करते हैं। अब ये समझ लीजिए कि वो सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहते हैं और इसके साथ साथ जो भी संजय सिंह की संसद की कार्रवाई से संबंधित डेटा होता है या कार्रवाई के लिए कागजात जरूरी होते हैं उन सबको संभालने की जिम्मेदारी सर्वेश मिश्रा ही उठाते हैं। तो अब आप इन दोनों के ताल्लुक से इतना तो समझ गए होंगे कि ये कहीं ना कहीं संजय सिंह के बेहद करीबी लोग हैं, क्योंकि अगर बेहद करीबी नहीं होते तो सवाल ये भी उठता है कि आप संसद के जैसे जरूरी कामकाज उसकी सर्वेश मिश्रा के भरोसे कैसे करा सकते हैं या उनकी मदद कैसे ले सकते हैं। ये दोनों युवा साथी हैं और लगातार उनके हर काम में, मूवमेंट में अगर कहीं संजय सिंह के दौरे भी होते हैं तब भी इनको कहीं ना कहीं देखा जाता है। उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल में भी ये सर्वेश मिश्रा जो है वो हैंडल करने का मतलब उनके द्वारा ट्वीट और रिट्वीट जो भी होते हैं वो यही सर्वेश मिश्रा करते हैं। अब इन दोनों को ईडी का सम्मन मिल चुका है। ईडी इनसे सामने बिठाकर पूछताछ कर रही है और दिल्ली स्कैम लीकर स्कैम जो कि 2021-22 को नई पॉलिसी लागू हुई थी उसकी कड़ी अब इसका यहां तक आ पहुंची है। इसके पहले मनीष सिसोदिया को जेल हो चुकी है और हमने एक दिन पहले भी आपको ये बताया था, आज मैं उस बात को बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त मनीष सिसोदिया की जमानत पे सुनवाई हो रही थी उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार ईडी की ओर से जो वकील थे उनसे सवाल किया था कि आखिरकार ये बताइए, जब डायरेक्ट बेनिफिशियरी यानी कि लाभार्थी जो है वो मनीष सिसोदिया नहीं आम आदमी पार्टी है, तो फिर पूरी पार्टी को ही आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। अब आप समझिए बड़ी टिप्पणी थी और इस मामले में जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं वो लगातार कानूनी सलाह ले रहे हैं कि किस तरह आम आदमी पार्टी को भी जो है इसमें आरोपी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, अगर ईडी पूरी आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाती तो ये समझ लीजिए कि आजाद भारत में पहला ऐसा मामला होगा कि जब किसी भी नेता को छोड़ के एक राजनीतिक पार्टी को ही पूरी आरोपी बनाया जाएगा। और ऐसा हुआ तो फिर आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हो सकता है इसकी
मान्यता तक रद्द कर दी जाए। तो ये एक बड़ी खबर है और इन दोनों से अब क्या राज निकलता है, तीनों को साथ बैठाकर अलग अलग बैठाकर ईडी गहनता से इस मामले की पूछताछ कर रही है। मनीष सिसोदिया को एक दिन पहले जमानत मिलनी थी, उसमें सुनवाई हो रही थी, लेकिन उस डेट को बढ़ा दिया गया। 12 अक्टूबर को अगली सुनवाई मनीष सिसोदिया की बेल पर भी होगी। इस मामले में अब ईडी और भी लोगों को, इसमें एक नाम सामने और भी आ रहा है, वो है कंवरवीर सिंह का। इनको भी सम्मन भेजा गया है और पूछताछ के लिए बुलाया गया। तो फिलहाल संजय सिंह की मुश्किलें यहां पर बढ़ती जा रही, इसी के साथ आम आदमी पार्टी की भी मुश्किलें नई शराब नीति को लेकर और दिल्ली में शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है, इस पे जो है अब दोनों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।